घर माना है। लगातार अपमान की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लोग आरोपी भी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही। मंदिर में जो चोरी हुई उसके सिलसिले में हमारा शुरू से दृष्टिकोण ये था कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह है। एक ऐसी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या संसद की संयुक्त समिति इसकी जांच करे। तो जहां तक एसआईटी का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे लोग हैं उनको फंसाने की और सही मानों में जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मंदिर आंदोलन से लेकर के ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? हम कुल मिलाकर के हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए, वरना निश्चित रूप से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े, ऐसा हमारा मानना है। अब मंदिर के बाद अब बोर्ड का मामला आ गया है। बरेली की मौलाना है साहब, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ सुन्नी और शिया दोनों बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है और ये तब हुआ जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब खरीद प्रोग्राम। ये क्यों आज बात राम मंदिर में चोरी की हो रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार क्या थी क्या नहीं थी? आज जो सरकार है उसकी जवाबदेही है। पुराने गड़े मुद्दों को खाड़ने से कोई फायदा नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुई है, उस चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी चाहती है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। तो क्या लगता है वक्फ में जो घोटाला हुआ उसको लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? आपका कहना ये हर प्रकार के घोटाले की जांच होनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं? अगर कहीं निश्चित रूप से उनके पास जानकारी है, वो जानकारी प्रकाश में आनी चाहिए, उसका लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। पेट्रोल को लेकर भारी मारामारी और सवालों को मंजूर है यार। हम एक सवाल ये है कि योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सरकार काल 5-6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। क्या लगता है आगामी विधानसभा आने वाले हैं जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं। लगातार अपमान की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लोग आरोपी भी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही। मंदिर में जो चोरी हुई उसके सिलसिले में हमारा शुरू से दृष्टिकोण ये था कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह है। एक ऐसी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या संसद की संयुक्त समिति इसकी जांच करे। तो जहां तक एसआईटी का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे लोग हैं उनको फंसाने की और सही मानों में जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मंदिर आंदोलन से लेकर के ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? हम कुल मिलाकर के हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए, वरना निश्चित रूप से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े, ऐसा हमारा मानना है। अब मंदिर के बाद अब बोर्ड का मामला आ गया है। बरेली की मौलाना है साहब, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ सुन्नी और शिया दोनों बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है और ये तब हुआ जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब खरीद प्रोग्राम। ये क्यों आज बात राम मंदिर में चोरी की हो रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार क्या थी क्या नहीं थी? आज जो सरकार है उसकी जवाबदेही है। पुराने गड़े मुद्दों को खाड़ने से कोई फायदा नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुई है, उस चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी चाहती है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। तो क्या लगता है वक्फ में जो घोटाला हुआ उसको लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? आपका कहना ये हर प्रकार के घोटाले की जांच होनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं? अगर कहीं निश्चित रूप से उनके पास जानकारी है, वो जानकारी प्रकाश में आनी चाहिए, उसका लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। पेट्रोल को लेकर भारी मारामारी और सवालों को मंजूर है यार। हम एक सवाल ये है कि योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सरकार काल 5-6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। क्या लगता है आगामी विधानसभा आने वाले हैं जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।